शॉलो बर्ड उस महिला के पास माड़िक छोड़कर आसमान में उड़ गई। पूरे शहर में घूमने के बाद वो प्रिंस के पास पहुंची और उससे कहा, मैं इजिप्ट के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, कब मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ के लिए रवाना होंगी। इतने में प्रिंस ने शॉलो बर्ड से कहा कि क्या तुम मेरे पास एक रात के लिए रुक सकती हो, मेरी मैसेंजर बनोगी। शॉलो बर्ड मान गई और उस रात वहीं प्रिंस के पास सो गई। काली अंधेरी रात में चांद की रोशनी हैप्पी प्रिंस के गोल्डन बॉडी पर चमक रही थी और प्रिंस की आँखों में लगे नीलम धातु दूर तक रोशनी फेंक रहे थे। ऐसे ही उनकी रात बीती। अगली सुबह प्रिंस ने शॉलो बर्ड से हेल्प मांगी और कहा कि मैं सामने एक व्यक्ति को देख रहा हूँ। वह अटारी पर बैठा है और एक नाटक लिख रहा है, एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए। वह उसे जल्दी ही ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ठंड इतनी है कि उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं और उसे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, परंतु अब तो मेरे पास रबी भी नहीं है। प्रिंस ने शॉलो बर्ड से कहा, चिड़िया, क्या तुम मेरी आँखों में लगी ये नीलम उस व्यक्ति तक पहुंचा सकती हो। शॉलो बर्ड की आंखों से आंसू बह गए। वह बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम अंधे हो जाओगे। प्रिंस ने कहा, इन आँखों से मैं लोगों के दुख देख रहा हूँ और यदि इनसे उन्हें थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो मैं इन्हें दान कर दूँगा। शॉलो बर्ड प्रिंस की बात मान गई और अपनी चोंच से प्रिंस की आँखों में लगे एक नीलम धातु को निकालकर उस व्यक्ति के पास पहुंचाया। ठंड इतनी थी कि उस व्यक्ति ने शॉलो बर्ड के पंखों की आवाज़ सुनी ही नहीं। शॉलो बर्ड ने खिड़की के शीशे में चोंच मारी और नीलम वहाँ पे रखकर फिर वो चले गई। उस धातु की चमक इतनी तेज़ थी कि वो रोशनी में पड़ गए उस व्यक्ति के पास पहुँची। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने उस नीलम धातु को पाकर अपनी भूख, अपनी ठंड भगाई। ऐसे ही प्रिंस ने एक लड़की की भी मदद की। वो लड़की बहुत छोटी थी। हर सुबह मैच बॉक्स बेचने आया करती थी, लेकिन आज उसकी मैच बॉक्स गटर में गिर गई। वो बहुत रो रही थी क्योंकि वह बिना पैसे लिए घर जाएगी तो उसके पिता उसे बहुत मारेंगे। ये देखकर प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए और उसने शॉलो बर्ड को कहा
कि तुम मेरी दूसरी आँख की भी नीलम निकाल के उस लड़की की डलिया में डालाओ। शॉलोबर्ट भारी मन से प्रिंस की दूसरी आँख की नीलम निकाल कर ले जाती है और उस लड़की की डलिया में डाल आती है। लड़की की खुशी देखते ही बन रही थी। आज उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी और उसे उसके पिता से मार भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हर दिन बीतता रहा। शॉलोबर्ट इजिप्ट भी नहीं गई और उस जाड़ी के मौसम में वहीं प्रिंस के पास रुकी रही और गरीब लोगों की मदद करती रही। प्रिंस और शॉलोबर्ट हर दिन हर एक गरीब और दुखी व्यक्तियों की मदद किया करते थे।